आप सबको वसीम अहमद का सलाम। मेरे साथ मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक मोहतरमा सहर कामरान। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। कुछ बैनुल अक़वामी सूरत हाल के ऊपर आपसे तबादला ख्याल कर लूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अफगानिस्तान से अमेरिका चला गया अचानक, तालिबान आ गए। तो मौजूदा अफगानिस्तान पाकिस्तान की सियासी और इक्तिसादी सूरत हाल पर या उसकी कारकर्दगी पर असरअंदाज हो सकता है? अ, देखिए बिल्कुल, मैं तो अमेरिका की जिस तरीके से जो है इनखला हुआ है, मैं समझती हूँ कि बेहतर तरीका भी हो सकता था। जिस तरीके की हमने ह्यूमैनिटेरियन एक किस्म की क्राइसिस ही मैं कहूँगी, जहाँ से हमारे सामने वो मंजर जब आते हैं कि आपने जो है वो जहाज से लोगों को गिरते हुए देखा, इंसानी जानों का ज़िया देखा, और जिस तरह से रात की तारीकी के अंदर बिजली बंद करके बगैर जो है हैंडओवर किए हुए बगराम एयरबेस खाली की, तो मैं समझती हूँ कि ये जो है कुछ इरिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दिया अमेरिका ने। अगर मैं इसको मुख्तसरन कहूँ तो मैं कहूँगी कि आपका 2 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट इट हैज मिजरेबली फेल्ड। कि आपने 2 ट्रिलियन खर्च किए, फिर आपने कहा कि हमारा मकसद नेशन बिल्डिंग नहीं थी। आपका मकसद नेशन बिल्डिंग नहीं थी तो फिर आपका क्या मकसद था? आप क्यों बैठे हुए थे अफगानिस्तान में? और जब एक पीस प्रोसेस चल रहा था और ये आप एक स्मूथ ट्रांजिशन करा सकते थे, तो आपने डिले क्यों किया और फिर स्मूथ ट्रांजिशन कराने में आप नाकाम क्यों रहे? तो मैं कहूँगी नाकामी दर नाकामी, और ये कोई पहली नाकामी नहीं है। हमने इससे पहले ऐसा ही हमने जो है वियतनाम में देखा, हमने सीरिया में देखा, हमने इराक में देखा, अब अफगानिस्तान। तो ये एक अमेरिका की मैं समझती हूँ कि तारीख का बदतरीन जो है वो मैं समझती हूँ कि चेहरा है, कि आप हर जगह जाते हैं, आप जंगे बेचते हैं, आप तबाही करते हैं और चले जाते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान की बात है, आपको पता है कि हम एक तवील बॉर्डर जो है शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ। हमारी सरहदें मिली हुई हैं। हम किसी भी तरीके से जोग्राफिया चेंज नहीं कर सकते। तो यकीनन। अफगानिस्तान का इस्तेकाम, अफगानिस्तान का अमन, अफगानिस्तान की प्रॉस्पेरिटी बिल्कुल जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है वो बराह रास्त पाकिस्तान के साथ भी और खित्ते के दूसरे ममालिक के साथ भी लिंक्ड है। अगर अफगानिस्तान में अमन होता है, अफगानिस्तान में प्रॉस्पेरिटी होती है, तो मैं समझती हूँ कि फिर हमारे लिए बड़े मौके हैं। हमारे जो है वो तिजारती मौके भी हैं, अमन के मौके भी हैं, एक अच्छी नेबरहुड के मौके भी हैं। और पाकिस्तान का आपको पता है कि हमने दहशत गर्दी की जंग में बेशुमार कुर्बानियां दी हैं, यकीनन। 83,000 कीमती जानों का ज़िया। फिर आप ये देखिए कि मैं कहूँगी कि अगर मैं इसको फाइनेंशियल टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में नहीं भी कहूँ, तो हमारा सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी डिस्टर्ब हो गया। आप रेडिकलाइजेशन, इंतहा पसंदी, और उसके खिलाफ जो है एक हमने इतने कीमती जानों के ज़िया के बाद एक बड़ी मुश्किल जंग लड़के अपनी सरहदों के अंदर दहशत गर्दी पे कंट्रोल किया। लेकिन आज भी आपको पता है कि टीटीपी के एक अटैक के अंदर कीमती जानों का ज़िया हुआ बलूचिस्तान में, एफसी की चेक पोस्ट के ऊपर। तो ये जो कोयटा के अंदर, तो आप ये देखें कि ये तमाम बातें हैं जो हमें बहुत कंसर्न है कि अफगानिस्तान के अंदर क्या टीटीपी को कोई जगह तो नहीं मिलेगी? क्या टीटीपी के वो लोग जो कि जेलों से रिहा हो गए हैं, वो पाकिस्तान की सरजमीन पे कोई दहशतगर्दी की कार्रवाइयां तो नहीं करेंगे? अब तालिबान कहते तो ये हैं, लेकिन देखना होगा हमें कि आगे कैसी हुकूमत बनती है, किस तरह से मामला तय होते हैं, उनकी लोकल जो पॉपुलेशन है वो उस पर कैसे उसको एक्सेप्ट करती है या रिएक्ट करती है, और उसके असरात जो है स्पिल ओवर पाकिस्तान पे कैसा आता है। अच्छा, जो जो हकूमती तालिबान है और एक आम तालिबान जो सदियों से लड़ते आ रहे हैं, आपको लगता है मुस्तकबिल करीब में इन दोनों के रवैये सेम होंगे, ये एक प्लेटफॉर्म पर होंगे? देखिए पहली बात ये, अगर हम थोड़ा सा देखें जो है कबायली कल्चर को, तो कबायली कल्चर इतनी आसानी से नहीं बदलते। चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे वो आम एब्सोल्युटली। तालिबान हो। उनकी कुछ रिवायात होती हैं, उनके वो अपने कल्चर में, अपनी नॉर्म्स में, अपने ट्रेडिशंस में बहुत ज़्यादा जो है मेरे ख्याल में कि इतनी ज़्यादा उनकी पेनिट्रेशन होती है कि आप ये नहीं कह सकते कि जी तालिबान बदल गए। हाँ, रवैये बदल गए इसलिए कि वो लोग जो कि आज लीडरशिप रोल में हैं,
उनको इस दौरान एक एक्सपीरियंस मुख्तलिफ किस्म का मिला कि उनके इंटरेक्शन हुए, उन्होंने इंटरनेशनली भी, मैं कहूँगी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी हुई, इंटरनेशनल इंटरेक्शन भी हुए, वो दोहा में भी हुए, वो मॉस्को में भी हुए, दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ वो बैठे। तो इस दौरान उनके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं और उन्होंने आज की इस रियलिटी को समझ लिया है कि हम दुनिया से कट के नहीं रह सकते। अगर हमें अपनी हुकूमत भी बनानी है तो हमें जो है वो इक्तिसादी इस्तेकाम के लिए, अपने हुकूमत के इस्तेकाम के लिए, सियासी इस्तेकाम के लिए, अपनी लेजिटिमेसी के लिए जो हमारे ये रवाबित हैं, ये ताल्लुकात हैं, ये रखने हैं। तो ये एक अहम चीज है जो उन्होंने समझी और एक किस्म का तासुर वो दे भी रहे हैं। लेकिन ये कि आगे हालात क्या होते हैं और एक आम तालिबान और जो मुख्तलिफ जो है उनके जो वॉरलॉर्ड्स हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, इसके लिए जो है ना मैं समझती हूँ कि वेट एंड सी वाली बात जो है वो दुरुस्त होगी। तो आप जो अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है उसमें आपकी जमात और मौजूदा गवर्नमेंट की कारकर्दगी को आप कैसे देख रही हैं? देखिए मैं समझती हूँ कि हमें हमारी तो कारकर्दगी नहीं है ना, मैं कहूँगी पाकिस्तान इज अ फैसिलिटेटर। हमने जो है इनखला में मदद दी, हम अफगानिस्तान के अमन पे यकीन रखते हैं, हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर जो है वो अफगान लेड हुकूमत हो, अफगान ओन्ड हुकूमत हो। हमारी तो ये मतलब एक ख्वाहिश एज ए नेबर जरूर है। और दूसरी मैं समझती हूँ कि जब जो सबसे बड़ा कंसर्न है हमारा कि हमारे जो मामलात हैं वो दुरुस्त चले, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। तो हुकूमत की आप तो विफाक की कारकर्दगी से मुतमईन हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल पर? नहीं, मैं तो बहुत से मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, स्पेशली कुछ ऐसे बयानात, कुछ जल्दबाज़ी में तो समझती हूँ कि इस मामले के ऊपर जो है पार्लियामेंट को इनको मुकम्मल तौर पर एतमाद में लेके एक नैरेटिव, एक पॉलिसी बननी चाहिए, जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान एक ज़ुबान हो। अगर ये समझते हैं कि इसके अंदर भी आइसोलेशन में रहेंगे, तो देखिए आपके जो कौमी नैरेटिव होता है वो बहुत अहम होता है। तो फिर मैं समझती हूँ एक के बाद दूसरी गलती, कभी आपने फ़ोन ना आने का गिला किया, कभी आपने कुछ ऐसा बयान दे दिया, कभी एनएसए बयान दे देते हैं, फिर उसका रिबटल इश्यू करते हैं, कभी। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत इमेच्योर बात है कि एक वजीर कहता है कि कोई रेफ्यूजीज नहीं आ रहे, एक ये कहता है कि जी हम खवातीन और बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। तो जो सूरत हाल है, ज़मीनी हकायक है, वो बहुत मुख्तलिफ है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि एक नैरेटिव बनाएं, आए, बैठें, डिलिब्रेशन करें, अपोजिशन के को भी साथ लें। देखिए पाकिस्तान पे ये जिम्मेदारी हम सबकी है। पार्लियामेंट से जो पॉलिसी निकलेगी, जैसे नेशनल एक्शन प्लान पाकिस्तान से एब्सोल्युटली, पार्लियामेंट से निकला था, तो एब्सोल्युटली। एक एब्सोल्यूट हमारी एक कंसेंसस था पार्लियामेंट का, इसका मतलब है पूरी कौम का। उसने ये हमें जो है इस बात में मदद दी कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग को जीत सकें। और उसके बाद फिर मैं समझती हूँ कि इसी तरीके से आप देखें, जब अमेरिका ने सलाला चेक पोस्ट पे हमला किया था, उसके बाद उस वक्त भी पार्लियामेंट ने यक जुबान होके नेटो सप्लाई रूट्स को बंद किया था और अमेरिका जैसी सुपर पावर को पाकिस्तान से माफी मांगनी पड़ी थी। तो मैं समझती हूँ कि पार्लियामेंट की ताकत को समझना चाहिए, सबको एतमाद में लेना चाहिए, एक कंसेंसस, नेशनल कंसेंसस जरूर डिमॉन्स्ट्रेट होना चाहिए। मुझे जो एक खौफ है ना, मैं कहती हूँ कि हमारे यहाँ दो तरह के रवैये पाए जाते हैं। एक वो जो बिल्कुल एंटी तालिबान है, जिससे मतलब, और एक वो है जो कि बिल्कुल समझते हैं कि जी इतने ओवर एक्साइटेड है कि जी वो जीत गए और इंतहा दुनिया पर पसंदी का अब एक ताक़ी है। तालिबान की हाँ, हुकूमत आ हाँ। जाएगी। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में तालिबानाइजेशन ना लाए। हमारा अपना जो कल्चर है, रिवायात है, आइन है, जो हमारे यहाँ हकूक हैं, उनको रहना चाहिए है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान में भी अब जैसे यकीन दहानी करा रही है तालिबान की लीडरशिप के, खवातीन के हकूक जो है उनका ख्याल रखा जाएगा, उनको उनके ऊपर उस तरह की पाबंदियां नहीं होंगी जैसे पहले हो कोई, या ऐसा नहीं होगा कि हम कोई इंसानी क्राइसिस देखेंगे। तो मैं कहती हूँ लेकिन अभी इस पे तज्जिए करना या हम अपनी ख्वाहिश का इजहार करें कि ऐसी हुकूमत हो या वैसी हुकूमत हो, आई बिलीव कि ये दुरुस्त नहीं है। और हुकूमत को भी इस सिलसिले में अपने वज़रा को भी समझाना चाहिए कि थोड़ा तहम्मुल करें और जो है राइट। अगर कोई चीज़ है तो उसको बैठ के डिस्कस करें। और एक दफ्तर खारजा है जिसका ये काम है ऐसे हसास मामला पे दफ्तर खारजा को ये मौका दे कि वो पॉलिसी नैरेटिव यकीन जो है, है उसको बयान करे। यकीन है। जो इस वक्त अफगानिस्तान है, आपको लगता है कि भारत इस वक्त इस सूरत हाल में दबाव का शिकार है और कश्मीर की खसूसी हैसियत बहाल कर सकता है? क्या ऐसे कुछ सिचुएशन आपको दिखाई देती है? देखिए पहली बात ये है कि मैं कहती हूँ आप कभी भारत को या अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट ना करें। ठीक है। डेफिनेटली। तो हम ये कह रहे हैं कि जी भारत आज बाहर निकल गया, ये कैसे? देखिए भारत बहुत से ऐसे फोरम से बैठा है, उसकी इतनी इंग्लिश है, वो जो है किसी ना किसी तरीके से
पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा। और आप ये कहेंगे कि और फिर तालिबान जो है वो किसी भी खत्ते के मुल्क से बिल्कुल अलग नहीं होंगे, ना ही हम उनको डिक्टेट करा सकते हैं। हाँ, हम ये जरूर कंसर्न है हमारा कि अफगानिस्तान की सरजमीन जैसे पहले पाकिस्तान के खिलाफ यूज हुई, जहां पे हमने देखा कि जी रॉ और एनडीएस का एक नेक्सस रहा, वो अब ना हो। ये हमारी, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ा कंसर्न है। लेकिन ये कि भारत से हम ये कहेंगे जी वो कोई शिकस्त खुर्दा है और कुछ नहीं करेगा, भारत वो है, आप ये कहना जो इस तरह की, वो कहते हैं ना, जो बुज़दिल कुव्वतें होती हैं, साजिशी कुव्वतें होती हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। तो आप यकीनन। उस पे जो ना, हम उस पे हमें मोहतात रहने की जरूरत है। मैं कहती हूँ भारत से भी मोहतात रहे, और अमेरिका को भी अभी जो बड़ी एम्बेरसमेंट एक फेस हुई है, जिस तरीके से इनखला के अब 10 बयानात भी दे दे जो बाइडन, लेकिन अंदरूनी आप तो है, आपको पता होगा कि अंदरूनी हलकों में जो पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स हैं उनपे बड़ी तनकीद हो रही है। तो आई होप कि कोई इंतकाम जिसपे ये बिलीव करते हैं, आप ये देखिए जहाँ पे रिएक्शनरी किस्म की इनकी पॉलिसीज हैं, आई होप कि जो है ये कोई और रिएक्शन, कोई और गलती, कोई और तबाही ना लेकर आए। तो पाकिस्तान को बड़ा मोहतात रहने की जरूरत है। थोड़ी सी सिंध के मुतालिक बात कर लें। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। क्या पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन कराने में दिलचस्पी रखती है? जी, बिल्कुल दिलचस्पी रखती है, बिल्कुल बलदियाती इंतखाबात होंगे। और हमारे कुछ कंसर्न्स थे जो मेरे ख्याल में सिंध के अंदर रहने वाली बाकी पार्टियों के भी कंसर्न थे। सेंसस के ऊपर हमारा कंसर्न था, और हम सब समझते हैं कि सिंध की पॉपुलेशन जो है वो सही काउंट नहीं हुई। और जब हमने सेंसस को एक्सेप्ट भी किया था, तो कंडीशनल था वो वन टाइम इंतखाबात, ठीक है, वो उसमें कंडीशनल था। और उसके अंदर तमाम पार्टी शामिल थी जो उस वक्त अपोजिशन की पार्टी थी। उसमें एमकेएम भी शामिल थी, उस वक्त पीटीआई भी शामिल थी। पीएमएलएन ने उसको माना था कि जी बिल्कुल, क्योंकि आप अगर आबादी कम गिनते हैं तो इसका मतलब है कि हमें हमारी रिसोर्सेज भी कम मिलती हैं, सिंध को अपना हक भी कम मिलता है, एनएफसी अवार्ड भी कम मिलता है, उस जो बाकी जो हमारी जो कोटा है वो भी कम मिलता है। तो मैं ये समझती थी कि जो एक हमारे साथ एक कमिटमेंट थी कि जी सेंसस होना चाहिए, सही वो करना चाहिए, वरना आप फिर हम कहते हैं कि जी आबादी शहर की इतनी हो गई और रिसोर्सेज नहीं है। भाई जब आप जो है गलत सेंसस करेंगे, जब आप नहीं काउंट करेंगे, आपको पता है कि हमने तो अफगान रेफ्यूजीज का बोझ भी कराची में बर्दाश्त किया। कराची ने बड़े जो है ना हालात देखे हैं मुश्किल, जो जिस तरीके से रेफ्यूजीज भी आए, रेडिकलाइजेशन भी आए, खून खराबा भी हुआ, मतलब बहुत वाकयात ऐसे तो देखे हैं। आप कराची के माजी के सेंसस से मुतमईन हैं? आपकी जमात मुतमईन है? नहीं, हम तो सेंसस पे मुतमईन नहीं है ना, हम तो ये कह रहे हैं कि जी आप दोबारा सेंसस कराएं ताकि आबादी को सही काउंट करें। देखिए ये तो ज्यादती है, ये तो ज्यादती है। अगर एक घर में जो है वो 5 अफराद हैं और आप उसको 2 अफराद गिनते हैं और 3 लोगों का हक मार देते हैं, तो ये तो पूरे सूबे के साथ ज्यादती है। मैं एक घर की बात कर रही हूँ, आप ये देखें कि ये पूरे सूबे के साथ ज्यादती है। अभी मतलब सिंध के अंदर काश्तकार रो रहे हैं, पानी नहीं मिला हमें, तो वो तो ना करे ना पाकिस्तान के साथ जो भारत करता है कि पंजाब जो है वो सिंध का पानी ना दे। तो आप ये देखें कि चावल की फसल नहीं टाइम पे काश्त हो सकी। फिर आप कहते हैं कि जी जो है वो आपको बाहर से जो है इम्पोर्ट करनी पड़ती है, वीट एंड शुगर एंड हर चीज। तो आप जो है कुछ तो देखें, ख्याल करें कि तो ये आप जमीन तो तो सिर्फ। जरई मुल्क है, सिंध भी भाई एक अंदर हिस्सा, एक बहुत जरई इलाका है। क्यों ये सब चीज हमें करनी पड़ी? इसमें फॉल्ट किधर मौजूद है? विफाक इन्वॉल्व है, सिंध इन्वॉल्व है, मसला क्या है? थोड़ा सा देखिए बताएंगे ताकि पब्लिक को थोड़ी सी तो नोहा हो कि हो क्या रहा है मुल्क में। देखिए वफाक ने इस दफा आप ये देखें कि सिंध के अंदर, क्योंकि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी था, मैंने खुद विजिट भी किया, मैं सांगड़ भी गई, मैं जाती भी गई, मैं तियारी भी गई, और सिंध के सक्कर भी गई, मैं बाकी तमाम एरियाज में। हमारी नहरें खुश्क पड़ी थी, पानी नहीं था। उसकी ठीक है, वजह जो उसकी वजह ये था कि पंजाब से पानी नहीं छोड़ा गया, पंजाब क्यों? से पानी नहीं मतलब छोड़ा गया। सिंध भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है, क्यों नहीं छोड़ा हाँ, गया? ये मसला ये है कि आप हमारे मुल्क में आज एक ऐसा वजीर आजम है, अगर आपको याद हो उनका खिताब, उन्होंने ये भी कहा था कि सिंध हमारा सूबा नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं जहाँ उनकी हुकूमत नहीं है, अगर हालांकि उनके मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनके इत्तेहादी हैं वहां पर, अगर वो संजीदगी से उस पर तवज्जो देते, तो हमने तो एक बड़ी फराखदिली से आगे बढ़ के पार्लियामेंट में बैठे थे ना। हमने तो ये कहा था कि जी आप पार्लियामेंट, हम ये चाहते हैं कि जमहूरी निज़ाम जो है इसका तसलसल रहे। लेकिन एक अजीब किस्म का रवैया अपनाया गया, और इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब आज तक कंटेनर से नीचे नहीं उतरे हैं। वो वजीर आजम के मनसब पे तो बैठे हैं, लेकिन वजीर आजम की जिम्मेदारी
अदा करने में जो है वो कासिर है। आपने देखा कि अहम तरीन मामला थे, कश्मीर के थे, गिलगित बल्तिस्तान के थे, जिसमें कौमी सलामती की मीटिंग हुई, उसमें भी वो नहीं आए। पार्लियामेंट में कहते थे मैं हर हफ्ते आऊंगा, हर बुध को आऊंगा, वो बुध सुध सब गुजर गया, वो नहीं आए। देखिए कुछ ना कुछ रवैयों का फर्क है। आप कंटेनर पे चढ़े, आप जो मर्जी बोले, लेकिन जब आप हुकूमत में होते हैं तो फिर आपका किरदार मुख्तलिफ होता है। फिर आपको पूरी कौम को साथ लेके चलना पड़ता है। फिर आप ये नहीं कहते कि कश्मीर जो है उस पर भारत ने उसकी हैसियत बदल दी, आप बोले जी मैं अकेला जुम्मा जुम्मा खड़ा होगा, फिर आप भूल जाए। ये कौमी अहमियत के मामला है। इसी तरीके से सिंध के साथ उनका एक जानिबदाराना रवैया है। और आप वो अनाउंस करते हैं, आपको याद है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक यूनिवर्सिटी भी हैदराबाद की इफ्तिताह की थी। जमीन नहीं है उसकी, जमीन नहीं है। इसी अच्छा, तरीके वो से इफ्तिताह हो चुका है? हाँ, वो इफ्तिताह तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुआ। एक प्राइम मिनिस्टर हाउस को भी उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाना था, उसका भी इफ्तिताह हुआ। तो मैं कहती हूँ कम से कम वो जो खराजात आपने किए सरकारी, वही वापस कर दे कौम को। कौम के टैक्स का पैसा था आपने। बीबी के दौर में, शहर बीबी के दौर में शहरी सिंध के शहरी क्यादत बड़ी एक्टिव रहती थी, जैसे फैसल रजा आब्दी हो गए, एनडी खान हो गए। अब इस किस्म की क्यादत शहर में दिखाई नहीं देती, उसकी वजह क्या है? देखिए मैं आपको बताऊं, एक तो अगर मैं पूरे तमाम हालात को देखूं, मैं खुद पीएसएफ की प्रेसिडेंट थी कराची यूनिवर्सिटी की, तो हमारी जो है वो एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हमने अपना शुरुआत की और कराची को देखा कि बाकी पीपल्स पार्टी बहुत मुनज़्ज़म थी। लेकिन उसके बाद आप ये देखें कि जिस तरीके से जो है पीपल्स पार्टी को कॉर्नर किया गया। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, मुतहर्रिक भी है, लेकिन एक जिस तरीके से मैं समझती हूँ कि फेलियर कहाँ है, कि शायद मीडिया प्रोजेक्शन हमें उस तरह की नहीं मिल रही। एक नैरेटिव बन गया, कि नैरेटिव बन गया कि जी बस वो सिंध है, भूख है, गुर्बत है, फाके हैं। कोई ये नहीं बताता कि आज थर के अंदर कितनी ग्रीनरी है, कोई ये नहीं बताता कि आज थर कोल जो है वो बिजली पैदा कर रहा है, कोई ये नहीं बताता कि आज थर की खवातीन एम्पावर्ड है, वो बड़े ट्रेलर्स भी तो चला सिंध रही में तो हैं। आप बाइख्तियार हैं, तो मीडिया आपकी हेल्प क्यों नहीं करता? सिंध में तो आप बाइख्तियार हैं, आप लोग क्यों नहीं ऐसा काम करते? देखिए पब्लिक को हम नो हाउ तो होनी चाहिए ना। देखिए बिल्कुल हम करते हैं ये। अब आप ये देखें कि हम करते हैं, लेकिन एक शायद मैं समझती हूँ पीपल्स पार्टी एक शायद एक जो है वो माइंडसेट ऐसा बन चुका है पाकिस्तान के अंदर, इस पूरे 2 मार्शाल्लाह और उसके बाद के हालात के अंदर, कि जो एक जो है हम जिसको कहते हैं ना राइटिस्ट जमातें, उनका एक शायद जो है वो पोस्टर ज्यादा हावी हो जाता है। उस अब कोई नहीं कहता कि जी केपी के अंदर जो है वो क्या वाकयात हो गए, अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन खत्म होने से कितने लोगों की जो है डेथ हो गई, पंजाब के अंदर क्या है। लेकिन सिंध के अंदर अब आप ये देखें कि लेजर टेक्नोलॉजी आ गई, बच्चों की जो है लिवर ट्रांसप्लांटेशन हो गई, बेहतरीन अस्पताल चल रहे हैं। मैं आईबीएस अक्खर मैंने देखा, मुझे लगा कि मैं कोई अमेरिका और या यूरोप की यूनिवर्सिटी में हूँ। तो तो इन चीजों लेकिन को पब्लिक कवरेज, मीडिया कवरेज क्यों नहीं मिलती? नहीं, इन चीजों को देखें, पूरी हर चीज होती है, हम इसको करते हैं, लेकिन मीडिया के अंदर मुझे लगता है एक मुनज़्ज़म कैंपेन चल रही है। और हम शायद जो है, हम पीपल्स पार्टी का आपको पता है कि हमने कभी इंतकामी सियासत नहीं की। हम पॉजिटिविटी को तो लेकर आते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक इंतकामी सियासत चल रही है, चाहे वो सैफुर रहमान का नैब उस वक्त का कमीशन हो, एहतसाब कमीशन हो, या आज का नैब हो। मुझे आप ये बताएं कि मैं आपके सामने एक बहुत मिसाल देना चाहती हूँ सैयद खुर्शीद शाह साहब की। 2 साल से वो जेर हिरासत है, 2 साल से, और 2 साल में कोई केस नहीं बनाया अभी तक। मुझे उनकी जमानत नहीं होती, और तारीख पे तारीख डलती है या डीलिस्ट हो जाता है केस। किस वजह से? किस वजह से? यानी आप पाकिस्तान का आइन देखें, इंसानी हकूक देखें, कि यानी आप किस जुर्म में सजा दे रहे हैं? उस जुर्म में जो जुर्म आपने अभी तक जिसकी आपने कोई केस दाखिल नहीं किया, आपने कोई बनाया नहीं, लेकिन आपने एक शुबे के अच्छा, ऊपर, ये लेकिन डिबेट आपको तो बड़ी ये लंबी हो जाएगी। एक अहम सवाल, एमक्यूएम शहरी सिंध की जमात है, कराची की बड़ी जमात है, इसका फितरी इल्हाक जो है पीपल्स पार्टी के साथ होना चाहिए। एम आई राइट? जी बिल्कुल होना चाहिए। पीटीआई के साथ है। आपने इस आपकी जमात ने इस सिलसिले में कोई वर्क किया? नहीं, बिल्कुल किया। मे भी देखिए कराची बात ये को है, बेहतर सहूलतें फराम हो जाती, कोई मसाइल हल हो जाते। देखिए मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा इस बात पे यकीन रखती है कि सबको साथ लेके चलना है। अगर आपको ये याद हो कि तमाम तल्ख माजी के बावजूद जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, तो पीपल्स पार्टी ने एमकेओ को साथ लेकर आए। लेकिन पीएमएलएन की हुकूमत आई,
तो सिंध में हमारी हुकूमत थी, लेकिन उस वक्त जो है वो MQM को ये सूट करता था कि वो PMLN के साथ बैठे। लेकिन हमारे साथ, मैं बता रही हूँ कि हमारे तमाम मेंबरान जो हमारे साथ थे, उनकी कुछ शुजात थी, ताहिर मशहदी थे, हमारी बड़ी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप रही है पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन एक सिंध के अंदर जो जमीनी हकायक है वो ये है कि आज MQM खुद कई धड़ों में बटी हुई है, और हर धड़ा अपने एक दूसरे के खिलाफ जोर आजमाई भी कर रहा है, एक दूसरे को एक्सपोज भी कर रहा है। हमने अभी भी सेनेट के इलेक्शन में भी और 2018 के इलेक्शन के बाद भी MQM के पास वकार, मेहदी, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, सईद गनी, जो वहाँ के लोकल तमाम लोग गए हैं, बात की है, उनसे कहा है कि आप, क्योंकि देखिए ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि हमें इस सूबे को हमें बेहतर बनाना है। लेकिन आप ये देखें कि पहले जो है वो PMLN और अब PTI, आप आज तक आप ये देखें कि MQM के गिले शिकवे भी अपनी जगह है। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया सेंसस पे, उन्होंने तो सवाई एक दो वजारतें दे दी, लेकिन आप ये देखें कि कोई ऐसी फलाही मंसूबा नहीं हुआ। आप ये देखें, चाहे वो सर्कुलर रेलवे का मंसूबा था, चाहे वो ग्रीन लाइन मंसूबा था, या K4 का मंसूबा था, तमाम मंसूबे में फंडिंग जो है वो डिले की गई जानबूझ कराची के। का मसाइल हल कैसे होंगे, मुख्तसरन बयान करें। देखिए, कराची के मसाइल के हल करने के लिए डेफिनेटली जो सिंध की जो जमातें हैं उनको एक यूनिटी दिखानी होगी, एक कंसेंसस करना होगा। मसाइल दो तरह से हल होंगे, एक सिंध के शहरियों को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी होगी, और एक राइट। सिंध की हुकूमत को एक यूनिटी के साथ। और हमने इस पे बहुत कोशिश की कि हम एक पेशरफ करें और यूनिटी के साथ कम से कम हम एक सूबे के अंदर जो है वो तरक्की और अमन लेकर आए। लेकिन होता ये है कि हमारे यहाँ जो है इस पे पॉलिटिकल माइलेज होती है कि एक जो है वो साहब जो है वो गटरों के अंदर बोरियां डाल के जो है वो फिक्सेड तस्वीरें बनाते हैं। ठीक है, अब ये वो MLA मुंतखब है, अपने इलाके में नहीं जा सकते शायद लोगों के पास, लेकिन उनका मुझे समझ में नहीं आया कि वो आपको जो MLA के फंड भी मिलते हैं तो आप किधर लगा रहे हैं। हमें तो कुछ नहीं मिल रहा ना, हमें तो वफाक से नहीं मिल रहा, क्योंकि बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है इमरान खान अहमद न्याजी की, उन्होंने तो अपोजिशन को कुछ देना ही नहीं है। तो भाई जो आपको मिल रहे हैं, आपको कुछ तो करें ना, कुछ तो अपना हिस्सा डालें। हुआ ये कि जब दुनिया भर में तेल सस्ता हुआ तो आप ये देखें कि जो है वो पाकिस्तान में जो है वो तेल गायब हो गया, पोर्ट्स पे कहीं डंप हो गया। तो ये तमाम मसाइल हैं कि हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं वो अब यही इसी महाजराई में है, वो ये नहीं चाहते कि कोई बेहतरी हो। दूसरी बात आपको थोड़ा सा और भी देखना होगा, कुछ इलाके हैं, कुछ हिस्से हैं, जैसे आप बोलें कि GDHA वगैरह जो कैंटोनमेंट में आते हैं, कुछ है पोर्ट वगैरह जो वफाक के अंदर आते हैं, कुछ मतलब आप ये देखें कि ये भी कोई रेलवे की इतने कमी ना था। इदारे अगर आप इस्टेब्लिश रखेंगे तो एक घर को 10 सरबरा तो नहीं चला सकते ना, ये मसला कैसे हल होगा। देखिए, ये यही तो मसला है कि अभी आप ये देखें कि अगर सिंध के NICVD अच्छे चल रहे हैं, या अगर सिंध ने बेहतर इकदाम किए कोविड को कंट्रोल करने के लिए, तो उस पर वफाक ने ये नहीं किया कि उससे कोई थोड़ी सी बेहतरी कर ले। मुसलसल हर कोशिश हुई है कि कभी सिंध के जजाइर पे कब्जा किया जाए, कभी सिंध के अस्पतालों पे कब्जा किया जाए। और फिर क्योंकि जो पार्टीज उनके साथ बैठी हुई है, आई डोंट नो उनके ऊपर कौन से प्रेशर्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो लोग इनके साथ नहीं मिलते हैं उनके फिर उनका फिर दूसरा मकाम जेल होता है। फिर वो अब लोग जो है वो जेलों से भी घबराते हैं। आपको पता है नैब तो एक वीडियो स्कैंडल की मार है। तो इस सूरत हाल के अंदर लोग अपनी जिंदगियां भी बचाते हैं, अपने आप को जेलों से भी महफूज रखते हैं और सरेंडर भी करते हैं। एक दफा हमें मिलके सिंध की तमाम जमातों को एक होके सूबे के बिल्कुल लिए, उसकी बेहतरी के लिए आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल अगर बिल्कुल। मेरे से बहुत तनकीद होती है, मैं बहुत मुख्तसरन आपको बताऊंगी, बिल्कुल मुझे पता है आपके वक्त की भी बात है, बहुत तनकीद होती है, शायद पीपल्स पार्टी इतना शोर नहीं मचाती। लेकिन अगर आप चाइना से ताल्लुकात कहें, अगर आप रशिया से ताल्लुकात की दोबारा बहाली कहें, अगर आप गल्फ कंट्रीज के साथ कहें, अगर आप GSP+ की बात करें, अगर आप बेहतर फॉरेन पॉलिसी की बात करें जिसमें आपके तमाम मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, तो मैं कहूँगी वो पीपल्स पार्टी थी। अगर आप दहशत गर्दी के खिलाफ जो है वो एक बुलंद आवाज देखें, आइन की बहाली देखें, सूबों के हकूक देखें, तो वो पीपल्स पार्टी थी। अगर इंतकामी सियासत का इख्तिताम देखें तो वो पीपल्स पार्टी थी। अगर जो है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिसके ऊपर अभी एहसास का लेबल लगता है, तो वो अगर उसका वो इनिशिएटिव देखें तो वो पीपल्स पार्टी थी। मगर बात यह है कि पीपल्स पार्टी के जितने इनिशिएटिव्स हैं, कौमी कंसेंसस, सबको साथ लेके चलना, एक बुलंद आवाज आइन, जो पार्लियामेंट है उसका वकार बहाल करना, अवाम को रोजगार देना, वो सब पीपल्स पार्टी थी। आज आप देखें हो क्या रहा है
कि आप मुझे बताएं कि जिन लोगों को रोजगार मिला, आज उनको जो है एक नोक से कलम के उनके रोजगार छिन गए। अगर आप ये सोचें कि वो उनके घरों में उनके बच्चे, उनके घर वाले वो क्या करेंगे, लोग खुदसोजी कर रहे हैं। तो ये वो हालात हैं जिनको हमें समझना होगा। और सिंध के अंदर यकीन करें, कराची में भी आप जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो है वो रोड्स बेहतर बनी हुई है, बेहतर हमें अच्छा, हालात कराची नजर के आते हैं। हवाले से मैं एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा, आपका वक्त भी कीमती, आपको तो अभी कई प्रोग्रामों में जाना होगा। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब क्या बाइख्तियार हैं? देखिए, बिल्कुल मुर्तजा वहाब जो है वो अपनी जिम्मेदारियां बहुत ऐसे तरीके से ले रहे हैं, क्योंकि एक नजर आ रहा था, एक स्टीरियोटाइप अप्रोच नजर आ रही थी, मामला हल नहीं हो रहे थे। वो यंग है, मुतहर्रिक है, पहुंच रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि यकीनन यकीनन आप देखेंगे बेहतर हालात। और एक पढ़े लिखे, एक हमें ये नहीं चाहिए था। मैं आपकी बात को थोड़ा सा यहाँ काटूंगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा इमरान नियाजी तो विफाक से फंड कोई कराची के लिए सिंध के लिए नहीं दे रहे, तो बगैर फंड मुर्तजा वहाब क्या कारकर्दगी दिखा सकेंगे? देखिए, बात ये, सिंध के अपने रिसोर्सेज तो है ना, हम तो अपने ओके। रिसोर्सेज को, जो सिंध के डेवलपमेंट फंड है, जो सिंध के, हम उनको बेहतर तरीके से खर्च कर रहे हैं। आप ये, बहुत सी चीजें बहाल हुई हैं, सिंध के पार्क बहाल हुए हैं, रोड्स बहाल हुई हैं, ओवरहेड ब्रिज बने हैं, तारिक रोड जो है वो पूरा नया बना है। मतलब आप जाएं तो लगता है कि बहुत हुआ है। लेकिन आप ये देखें कि वो शहर बेहंगम तरीके से फैला है। आप अगर, बहुत हम पॉलिटिकल जो है वो लोगों के ऊपर तनकीद करते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं 10-10 साल के माशाल्लाह के दौरान क्या हुआ है? क्या उस वक्त शहर नहीं फैला? क्या प्लानिंग नहीं हुई? क्या उस वक्त जो है वो हमने ये नहीं देखा कि कब्जे हुए? उस वक्त हमने नहीं देखा कि इलीगली कंस्ट्रक्शन हुई? उस वक्त हमने नहीं देखा कि नाले बने, बंद हुए, तजावजात बनी? अब आप ये देखिए कि हर चीज को गिरा देना एक नए इंसानी अलमिया को जन्म देता है। जब हम डेफिनेटली। इस शहर को बढ़ाने की बात करते हैं, आप ये देखें सिंध के साथ तो एक और भी मसला है ना, कि आप जुडिशियल एक्टिविज्म भी है हमारे, तो हर मामले के ऊपर एक कदगन लग जाती है, और वो मंसूबा जो है वो पड़ा रहता है, रुक जाता है। तो आई होप कि बेहतर जो है सेंस प्रिवेल करे, हम समझें कि तमाम सूबे पाकिस्तान का हिस्सा है, हम बलूचिस्तान में भी तरक्की देखें, यकीनन। हम सिंध में भी देखें, हम केपी में भी देखें, हम पंजाब में भी देखें। महरूमियों का एहसास खत्म होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मिस शहर, बहुत मेहरबानी आपके कीमती वक्त का। मौका लगा फिर आपसे गुफ्तगू होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत कल मेहरबानी, यौम थैंक दिफा है, यौम दिफा की मुनासबत से मैं जो है वो तमाम जो शोहदा है हमारे, मन को सलाम पेश करना चाहती हूँ। यू। वालेकुम अल्लाह ताला अस्सलाम, हमारे मेरी मुल्क तरफ से को, भी सलाम, और मेरी जी जी तरफ से सलूट भी। जी, अल्लाह ताला पाकिस्तान को जो है तरक्की करते हुआ देखे, हम हमें तमाम आमीन, मुश्किल। आमीन, आमीन। पाकिस्तान आमीन, आमीन। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान को मेरी तरफ से सलाम। इस दुआ के साथ रुखसत, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, उसमें रहने वाली तमाम कौमों की, तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए, जान माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।